ओम शांति। 10 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। मीठे बाबा की मधुर मुरली सुनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ के लिए यह कह रहे हैं कि हद और बेहद से पार, यानी नरक और स्वर्ग से भी पार हमें वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, यानी परम धाम की ओर जाना, घर जाना है। इसलिए बुद्धि को दोनों बातों से पार ले जाना है, परे जाना है, क्योंकि बाबा ने कहा जो पवित्रता ही नॉलेज को धारण करने की मेन पावर है, शक्ति है। जिन बच्चों में पवित्रता की एनर्जी होती है उनके अंदर ज्ञान भी बहुत जल्दी टिकता है, यानी धारणा अच्छा होता है। इसलिए प्योरिटी को धारण करके बाबा का जो श्रेष्ठ ज्ञान है, बाबा ने जो मुरली में हम बच्चों को कहते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो आइए आज हम सुनते हैं बाबा की महावाक्य। मुरली की सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद, है ना। तो इनसे बाबा हम बच्चों को पार ले जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था में जाने का अभ्यास करो, यानी वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। आज का प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है। बाबा ने उत्तर में कहा, जो पूरा पवित्र बनता है, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है ना। जिनकी बुद्धि सोने के समान पवित्र होता है, उन्हीं की बुद्धि में ज्ञान धारण होता है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। उत्तर, जब तक अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते, वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे, है ना। जो भी रतन देते हैं बाबा हमें, वो सब क्या होगा, हमें धारण होते जाएगी। इसलिए बुद्धि को क्या करना है, संकल्प विकल्प से भी पार ले जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान कहा, ज्ञान भक्ति, पीछे है वैराग्य। यह तो जानते हो, ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है, वहाँ भक्ति होती नहीं। वह है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। अर्थात दिन में दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए, है ना। सतयुग में, स्वर्ग में संन्यास व वैराग्य धारण लोग नहीं करते, वैराग्य जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि वहाँ तो अपराध सुख होता है, हम सब कुछ से संपन्न होते हैं। तो धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती है। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाते हैं।
अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़, चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ, वहाँ तो कुछ है नहीं। आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। शिव बाबा समझदार है और हम बच्चे को भी बाबा समझदार बनाते हैं। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म है, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग है बेहद की। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे धर्म निकल जाते हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म होता है, वहाँ की जनसंख्या भी लिमिट में होता है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग स्वर्ग को हद बताया, नरक को बेहद बताया। फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ शांति का नाम नहीं है। सुख और शांति दोनों चीज कहाँ मिलेगा? हमें स्वर्ग में मिलेगा, सुख धाम में मिलेगा। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित है, जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार बहुत दूर दूर जाते। मनुष्य को तो खेल का कुछ भी पता नहीं है कि सबसे बड़ा कौन। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, तब कहते हैं तुम्हारी गतवा तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबर बार है। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को के कहने का स्थान, रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, उसका कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से पोलार से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे
हम आत्मा है, वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहती है। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है। इसमें मजबूत वह रह सकती है जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगड़ कोई समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्य के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय तो होते नहीं, तो पहले है बाप, ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू, ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। धारणा सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होता है। पवित्र बातें, शुद्ध बातें, बाबा ने मुरली में क्या कहा उसी बातों को अपने कानों से सुनना है, तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। या फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देश सहित देह के जो भी संबंधी है उन सब को छोड़ बुद्धि एक के साथ लगाने हैं। हम तो बाप के हैं, बस बाबा ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी उच्च पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठाना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, ज्ञान का सागर है। हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ काटे दिल शिव बाबा को दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की एसलम लेते हैं, है ना, माया की शरण में चले जाते हैं। बाबा का हाथ साथ छोड़ के पढ़ने वाले उच्च चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर माया भी बन जाती हैं। जैसे ट्रेटर होते हैं वैसे पास जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है ना। दुनिया में बाबा की इतना ताकत किसी बच्चे को यानी मनुष्य को नहीं है जितना भगवान के पास है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। तैसे परमात्मा हमारा साथी बना है ना। लेकिन ऐसे बाप को छोड़कर फिर यदि हम मायावी दुनिया में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, उसके शरण में चले जाते हैं, तो हम कितना नीचे गिर जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जो माया के शरण में हमें नहीं जाना, बाबा का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ना है। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात
आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम। यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। ठीक, तो अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपनी सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, है ना। चाहे गृहस्थी में ही भी हम बच्चे रहते हैं तो हमारा मन बुद्धि यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति समर्पित होना चाहिए। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, है ना। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। ओम शांति।